ये है मेरे पापा प्रसाद कुमार, बहुत ही नेक दिल इंसान है। इन्हें समाज सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। गांव में कई सालों से ये सामूहिक विवाह करवाते आ रहे हैं। भारत सरकार द्वारा मेरे पापा को बेस्ट किसान ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। मेरी प्यारी माँ बचपन में ही मेरा साथ छोड़कर चली गई। मेरी परवरिश पापा ने और 3 बहनों ने मिलकर की। ये है मेरी सबसे बड़ी बहन शारदा, ये बच्चों को पढ़ाती है। और ये है मेरे बड़े जीजाजी श्रीधर, ये पेशे से एडवोकेट है लेकिन दीदी से डरते हैं। और ये है मेरी दूसरी बहन गौरी। गौरी का गुस्सा हमेशा 7वें आसमान पे रहता है। बेचारे पापा भी गौरी से डरते हैं। गौरी डॉक्टर है तो पति भी डॉक्टर होना चाहिए, इसीलिए उसने अपने एक डॉक्टर दोस्त से शादी कर ली। पहले तो गौरी सिर्फ हमें डराती थी, अब तो उसका पति भी उससे डरता है। और ये है मेरी तीसरी बहन भाग्यमती, मैं इसे बैग्स बुलाता हूँ। बैग्स को बड़े नाम पसंद नहीं आते, इसलिए अपने पति हरेश्वर प्रसाद चौरसिया का नाम हैरी कर दिया। हैरी पहले यूएस में रहता था, अब शादी करके ये लोग यहाँ शिफ्ट हो गए इंडिया में। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरि। तो ये है मेरा खुशहाल परिवार। तो मैं हूँ अपने पापा का निकम्मा और बहनों का लाडला भाई प्रेम। अपने बेटे की शादी कब करोगे? क्या सलमान की शादी हो जाने के बाद? पंडित जी को शादी करवाने का इतना शौक चढ़ा कि अब वो मेरी शादी के पीछे पड़ गए। ये प्रेम कहाँ है? What can we do for you? इस शोरूम में ना एक हैंडसम लड़का था, जिसने मुझे कार बेची थी। गुड मॉर्निंग बॉस। हाँ ठीक है। हाय। हेलो। मेरी कार में ना एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? पता नहीं, वो स्टार्ट ही नहीं हो रही है। तो यहाँ तक अपने आप आई? मतलब स्टार्ट तो हो रही है तो? लेकिन आगे नहीं बढ़ रही। ये हो नहीं सकता, ये मर्सिडीज बेंज है, दुनिया की नंबर 1 कार। देन शो मी। तुम ही आओ ना, चलाकर दिखाओ। तू जा रे, मैं फ्री नहीं। जी, मैं तुम्हें बोल रही हूँ। आज शनिवार है ना, मैं ब्रह्मचार्य का पालन करता हूँ। मुझे हनुमान मंदिर तो बाद में भी जा सकते हो। ये मेरा नंबर है, कॉल मी जब भी तुम फ्री हो। बाय। क्या बम्बाट पोटी थी यार। तुझे तो वो लाइन दे रही थी, उसे भाव क्यों नहीं दिया? तू लड़कियों से इतना दूर क्यों भागता है यार? कुछ गड़बड़ है क्या? मुझे लड़कियों से दूर रहना ही अच्छा लगता है। कहीं तेरा टेस्ट तो चेंज नहीं हो गया? तुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है? तो इसका मतलब कहीं तुझे हम लोगों में तो इंटरेस्ट नहीं है। जब मुझे लव एट फर्स्ट साइट होगा, मैं उसी लड़की को पटाऊंगा। करेक्ट। क्या करेक्ट? हम लोगों को हर तरह की पिच पर खेलने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो क्लीन बोर्ड। करेक्ट करेक्ट। क्या करेक्ट? ये मैच नहीं, जिंदगी है। बात में दम है। तुझे फिगर नहीं जमा? फिगर की बात तो तू बिल्कुल मत कर। पता नहीं शादी के बाद तेरे बच्चे होंगे कि नहीं, हमें तो इस पे भी डाउट है। जी, ये सब किसके लिए? प्रेम के लिए। तुम्हें शर्म नहीं आती? पापा ने कल क्या कहा था? इसे आज वो प्रेम का चेकअप कराने ला रहे हैं। बापूजी, अचानक मुझे हॉस्पिटल क्यों लेकर आए? आपका बीपी ठीक है ना? नमस्ते अंकल। उधर नहीं पिताश्री, इधर आइए। आप मेरी बात मानिए, नमक और चटपटा खाना बंद कर दीजिए। हॉस्पिटल चिपकिए मत, स्वर्गवासी अम्मा को बुरा लग जाएगा। चलिए। सुबह से खांस खांस कर लाल पीले हो गए हैं। फेफड़े का एक्सरे निकालो और जरा चेक करो क्या हुआ इन्हें। आजकल बहुत तला हुआ खाते हैं। हाँ, रुकिए। अरे हाँ, बैठ रहा हूँ, आप शांत रहिए। बहुत ज्यादा खांसी है, सब ठीक हो जाएगा, नॉर्मल है। गौरी, क्या हुआ इन्हें? देखने तो दो। कुछ बता क्यों नहीं रही हो? ये सब चेकअप छोड़ो। करने प्रेम, प्रेम, तुम्हारा बदन तो बड़ा गर्म है, जरा मुझे तुम्हारा बीपी चेक करने दो। कल रात तुम कहाँ थे? इधर आओ। कहाँ ले जा रहे हो? क्या हुआ? जा रहे हैं? मुझे भी देख। सबके सामने अश्लील मैं कुछ नहीं, उन्होंने भी अपने जमाने में बहुत देखी। तुम ले जाओ। कल रात को थोड़ी ज्यादा हो गई थी। होता है। जीजा, आज मुझे किसी भी हाल में करने दो। पहले अश्लील तस्वीर दिखा रहे थे, अब अंदर तक की जांच कर रहे हो। केस क्या है बोलो? वही तो स्टडी कर रहा हूँ। तुमने शादी करने से मना कर दिया। हाँ तो पापा जी ने कहा कि तुम्हारा पूरी तरह से चेकअप कर लूं, तो चलो अब करने दो। ये है हीरोइन की माँ। अब मतलब ये पुतला नहीं, जो अभी आएंगी, जो अपनी शान बचाने के खातिर किसी भी हद तक गिर सकती है। आपको यकीन नहीं होता तो देखिए मैडम का तमाशा। सुचित्रा देवी, सुचित्रा देवी, सुचित्रा देवी, सुचित्रा देवी, सुचित्रा देवी, सुचित्रा देवी,
सुचित्रा देवी, सुचित्रा देवी, सुचित्रा देवी, सुचित्रा देवी, सुचित्रा देवी, सुचित्रा देवी। क्या रे, तेरे को बहुत चर्बी चढ़ गई। मेरे पुतले को आग लगाना चाहता था, ले मुझे लगा आग। दम है तो लगा मुझ में आग। देख क्या रहा है? लगा कायर साले, निकाल माचिस, निकाल। क्या कर रही है? अंधा है साले, तुझे दिखता नहीं? इसके हाथ में माचिस है, मैं पेट्रोल में नहाई हूँ, तब भी पूछ रहा है क्या हुआ मैडम? साले मैडम को जलाएगा? चल पुलिस स्टेशन, मैं तेरे को दिखाऊं कैसे जलाते हैं। चल। ए, टॉवल लेकर आओ। तुम्हारा दिमाग ठीक है ना? इतना रिस्क लेना ठीक नहीं है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? अरे अरे प्रेम, क्या कर रहे हो? ये तुम अपना सिर क्यों पीट रहे हो? रुको, पागल हो गए हो क्या? दीदी आप जानते नहीं पापा और डॉक्टर जीजा ने क्लिनिक में क्या किया? क्या किया उन्होंने? मुझे क्लिनिक में लेटा कर मेरे अरे रुको, अरे आपको लगता है मैं नपुंसक हूँ इसलिए हॉस्पिटल ले गए? सगे बाप हो या पराया है? बाप हो तुम्हारा, इसीलिए चिंता लगी रहती है मुझे। तुम मेरे इकलौते बेटे हो, अगर तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे तो हमारे वंश की वृद्धि कैसे? हाँ, आपके वंश में तो सारे राजा महाराजा है ना। श्यामू यहाँ। हाँ बड़े बाबा। अरे मर गया। अरे आप जल्दी से शादी कर लो ना छोटे बाबा। प्रेम को तो टेस्ट होने वाला था ना? क्या हुआ प्रेम? गए थे पर मैं बताता हूँ। ये क्या बताएगा? वो बरसेंगे कैसे हैं? सावन का मौसम तो आने दो। इसे समझाने से क्यों किया ऐसा? बुरा लगा ना? तो फिर कर ले शादी। आप हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हैं। चुप बोलो। ऐसा नहीं कहते बेटा। तेरी माँ हर रोज मेरे सपने में आकर पूछती है कि मेरे बेटे की शादी क्यों नहीं की। अब मैं उसे क्या जवाब दूं? सॉरी पापा, बहू ढूंढो। ये है ऑप्शन नंबर 1। कैसे आप सर? हाँ, अच्छा हूँ। ये है मेरा साला प्रेम। हेलो, सब ठीक है ना? और ये है इनकी बेटी। हाय। नमस्ते जी। शादी के बाद क्या करना चाहोगी? जो भी परमेश्वर चाहेंगे। मेरा मतलब है कोई जॉब या फिर आपको आगे भी स्टडीज करनी है? जो भी मेरे पतिदेव चाहेंगे। आप आगे कुछ तो करना चाहती होंगी ना? बताइए, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। जो भी मेरे अन्नदाता चाहेंगे। और फैमिली, बच्चे? जितने मेरे पति परमेश्वर चाहेंगे। मैं पूछ रहा हूँ आपको बच्चे अच्छे लगते हैं? जो आपको अच्छा लगेगा वो मुझे भी अच्छा लगेगा। वैसे आप अपने मन की बातें भी मुझे बता सकती हैं। मैं तो वही करूंगी जो मेरे पति चाहेंगे। आप मेरे परमेश्वर बनेंगे। जैसा तुम उसे करने को कहोगे वैसा ही वो करेगी। और तुम्हें क्या चाहिए? मुझे गुलाम नहीं चाहिए, वो लड़की मेरे लायक नहीं है। नाटक। क्या नाटक? मुझे एक वेल एजुकेटेड, ब्रॉड माइंडेड, मैच्योर्ड, बैलेंस, स्टाइलिश और स्वाभिमानी लड़की चाहिए। हाँ? धनंजय की बहन। करेक्ट। मेरे कलीग की बहन है सुषमा। तुम्हारी जो भी डिमांड्स है ना, वो सारी उसमें इनबिल्ट है। ये है ऑप्शन नंबर 2। हाय, आई एम सुषमा ठाकुर। हाय, मैं प्रेम। आप कुछ लेंगे? केक। केक तो पॉइजन होता है। तुम्हें ग्रीन टी पीना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है। एक्सक्यूज मी, टू ग्रीन टी प्लीज। तुम्हारा नाम प्रेम प्रसाद, सन ऑफ राम प्रसाद, हाइट 6 फीट, वेट 78 kg। तुम्हारे सिर्फ 4 दोस्त हैं। हर मंडे और थर्सडे साईं बाबा के मंदिर जाते हो, राइट? सैटरडेज को रात 9 बजे तक पब में रहते हो। वोडका के 2 पैक से ज्यादा नहीं पीते हो। वो तुम्हारा फेवरेट ड्रिंक है। तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तुम अभी तक कुंवारे हो। वाह, मुझे पसंद है। तुमको इतनी जानकारी कैसे मिली? मैंने डिटेक्टिव हायर किया था। मेरा प्रोफाइल देखना चाहोगे? एक्चुअली पहले आप मेरी बात सुनिए, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ। बताओ। नंबर 1, तुम्हारी फैमिली जॉइंट फैमिली है ना? मैं जॉइंट फैमिली में कभी नहीं रहूंगी। नंबर 2, मुझे एक 3 बेडरूम फ्लैट चाहिए। 1 बेडरूम तुम्हारा, 1 बेडरूम मेरा और 1 बेडरूम हम दोनों का। हम दोनों का भी 1 बेडरूम होना चाहिए ना? नंबर 3, मुझे खाना बनाना नहीं आता। खाना भी तुम्हें बनाना होगा और सफाई भी करनी होगी। नंबर 4, मेरे पैर बहुत दुखते हैं, दबाना पड़ेगा। नंबर 5, वीकली ट्वाइस ओनली। हफ्ते में सिर्फ 2 बार? मतलब? हाँ, हम रोज तो क्लब नहीं जा सकते ना। मैं दबाऊंगा उसके पैर। बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या बोल रही है?
जॉइंट फैमिली में नहीं रहेगी तू है? कल आता बात होगा तेरा। महारानी समझती है क्या तू अपने आप को? 2 बार हफ्ते में है। आज शाम को पब में चलेगा। बाय। ये है ऑप्शन नंबर 3। हेलो। हाय, हाय, आई एम प्रेम। मैंने पता है। हाउ हैंडसम। आई एम जो। और इससे मिला। अरे क्या यार, ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अब बैठिए बैठिए। तुमने जो नाम रखा है? ज्योत्सना यार। ओ ज्योत्सना। शादी के लिए लड़की से पब में मिलना कितना एक्साइटिंग है। मुझे तुम्हारी बहन बैग्स ने बताया कि तुम शादी करना चाहते हो। You are so handsome. 2 vodka shots please. नहीं, मुझे कुछ नहीं नाजी, चाहिए। ये तो हमारे लिए। तुसी ड्रिंक नहीं करते? हाँ, लेकिन वो नहीं, वो आज संकष्टी है ना। एक्चुअली मैं भी पीती नहीं, पर मैं ये मॉडलिंग करते करते पीने लग गई। 6 months के बाद मिस यूनिवर्स के लिए जाऊंगी। सिलेक्ट होने के बाद 5 years तक नो मैरिज। एंड किंगफिशर कैलेंडर मिल गया तो लाइफ चंगी। समझ सकता हूँ। एड्स, फिल्म्स, फैंटास्टिक करियर है जी। पर तुम्हारे जैसे क्यूट लड़के को देखकर तो शादी करने का मन कर रहा है जी। I'm confused यार। अगर तेनू शादी करनी है तो 5 साल तक रुकना पड़ेगा। बहुत हो गया, ये नमूने नहीं चलेंगे। एक पूरी आरती वाली है, दूसरी जासूस है और तीसरी पब वाली। एक पोता दे दो। अगर शादी का राग अलापना बंद नहीं किया तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। पोता। अब मेरे चाचू की देखो कैसे दुर्गति लगती है। प्रेम प्रेम प्रेम, मुझे बहुत देर हो रही है, मुझे छोड़ दो ना प्लीज। टाइम नहीं है। मामा जी प्लीज छोड़ दो ना जी। तुम बच्चों के लिए मैं कुछ भी कर सकता अच्छा हूँ। चलो। मामा जी रुको रुको रुको। हाँ ठीक है भांजियो। उस दिन के बाद हर जगह मुझे वो लड़की दिखाई देने लगी। सोते जागते उठते बैठते मुझे बस उसका ही चेहरा नजर आता। आखिर एक दिन मैंने अपनी बहनों को अपने दिल की बात बता दी और मेरी बहनें तो FM रेडियो थी। उन्होंने ये बात फौरन जाकर पापा को बता दी और मेरे पापा, उन्हें और क्या चाहिए था, वो तो कब से इस पल का इंतजार कर रहे थे, तो उन्होंने फौरन हाँ कर दी। लेकिन मेरी किस्मत तो भगवान ने पता नहीं किस घड़ी में लिखी थी। हाँ मम्मी पार्टी वर्कर के साथ है, जरा होल्ड कीजिए, मैं फोन देता हूँ। हटाओ, दूर हटाओ। चामुंडेश्वरी जी नमस्कार। नमस्ते। प्रसाद कुमार जी, जानती हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं आपको। आपके तो पूरे राज्य में चर्चे हैं। खेती बाड़ी में काफी नाम है आपका। सामूहिक विवाह भी करवाते हैं आप जैसे बड़े और अच्छे लोगों की इस देश को जरूरत है। नहीं, ये तो आपका बड़प्पन है, मैं तो आम इंसान हूँ। हाँ तो बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? बिना झिझक खुल के बोलिए। देखिए, मेरी 3 बेटियां हैं और ये मेरे तीनों दामाद हैं। नमस्ते। नमस्ते। मेरा सिर्फ एक ही बेटा है। हम कृष्णा जिला जनकपुरी से हैं। हम सब वहीं के रहने वाले हैं। मेरी बेटी राजेश्वरी। अरे अंजी मोटू राम तू। अरे वल्लभ। अरे अंजी मोटू राम मेरे बच्चे की बहुत टेंशन है। हम दोनों लंगोट पहनने की उम्र से लंगोटिया यार है। ये प्रसाद कुमार मेरा बचपन का दोस्त क्या है। इत्तेफाक है। 40 साल बाद मिल रहे हैं। अरे बेटी, बाद में सुनाना। सुचित्रा, हमारी निशा के लिए शादी का प्रपोजल आया है। अरे ये लोग कौन है? ये आप क्या बोल रही है माँ? चुप रहिए। माँ है मेरी। अरे आपको कौन नहीं जानता, आप तो घर के बुजुर्ग हैं। मेरा प्रणाम स्वीकार। सदा सुखी रहो बेटा। तुम में कितने संस्कार है। इतना क्या सोच रही है? हाँ कह दे। तू अपने बेटे का रिश्ता लाया है? वाकई यकीन नहीं होता। चलो इस पुरानी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दे। सुनिए एक मिनट, कुछ बात करनी है। पता नहीं निशा के मम्मी पापा अंदर क्या खुसुर पुसुर कर रहे थे। ऐसा कौन सा टॉप सीक्रेट था जिसमें उन्होंने पूरे 15 मिनट लगा दिए और मेरे पापा की घड़ी रुक सी गई थी।
कर दे। इस बार तुम सच में किडनैप हो रही हो बेटा। निशा के विवाह का शुभ समय आया है। वैशाख के सुंदर माह में 18 तारीख को अगले महीने की पूर्णिमा को शुक्रवार की सुबह 10 बजे शुक्ल पक्ष में अनुराधा नक्षत्र में सुचित्रा देवी अपनी इकलौती प्यारी बेटी निशा का कन्यादान करेंगी। भाई कांग्रेचुलेशन, मुबारक हो। हाय, आई एम प्रेम। हाय। ये निशा। नमस्ते जी। अब मैं पहली बार शादी करूंगा ना। ओ, पहला शादी और हनीमून भी पहली बार ही होगा तो समझा। असल में इनका मतलब है कि ओके, मैं इसका बात समझ गया। आप बहुत समझदार है। थैंक यू। आपकी शादी हो गई? अभी तक नहीं, पर हो जाएगा। लगता है लड़की हाँ बोलेगी। ओह माय गॉड, तुम अंदर कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे थे। तुम्हें देखकर जबान लड़खड़ाने लगती है। कुछ भी मत नहीं, बोलो। सच कह हाँ? रहा हूँ मैं। किसने आंख बंद की? गेस? अरे बोलो ना बाबा कौन है? अरे गेस ना। बोलो ना। हाय, हाउ आर यू? फाइन। बाय गॉड की कसम, कितनी बार तुम्हारा नंबर मैंने ट्राई किया, हर बार बिजी बिजी। कहाँ रहते हो तुम? ये निशा है। हाय, अंजू। निशा। तुम फ्रेंड हो उसकी? जी नहीं, इसकी मंगेतर। नेक्स्ट वीक हमारी शादी है, तुम भी जरूर आना। हाँ। ओह माय गॉड। मैंने एक बात बोलनी है। अगर किसी वजह से तुम्हारी शादी टूट जाए, प्लीज बुरा मत मानना, तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। आई एम सॉरी बट आई हेट यू। ऑल द बेस्ट। तुम सचमुच बहुत किस्मत वाली हो। बाय। तुम्हारी लाइफ में ऐसी कितनी लड़कियां हैं? मेरा मतलब है कि वो लड़की तुम्हें इस तरह से हग क्यों कर रही थी, वो भी बीच रास्ते पर? अरे निशा, ऐसा कुछ गलत मत सोचो। वो बस मेरी दोस्त है, थोड़ी सी मॉडर्न है, लेकिन मेरे दिल में कुछ नहीं है। देखो प्रेम, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं बांट सकती। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती। तुम सिर्फ मुझसे ही प्यार करते रहोगे ना? हाँ। आई लव यू। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा। स्टेज डेकोरेशन वर्ल्ड डैड, मुझे आपसे बात करनी है। अरे बाद में बात करते हैं। डैड, देखो, मेरे मैं जो साथ बता रहा हूं, आइए। क्या प्रॉब्लम है? मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। हम में और उनमें बहुत अंतर है। वो मेरी बहन निशा के लायक नहीं है। अरे चुप। किसी भी इंसान का स्टेटस उसके काम से होता है, उसकी लायकी पैसों से नहीं गिनी जाती। अब वो हमारे रिश्तेदार होने वाले हैं। जाके शादी की तैयारी कर, बाकी सब मुझ पे छोड़ दे। मेरी बात तुझे समझ में आई कि नहीं? अब जा। हाय, क्या कर रहे हो जानू? तुम्हारी याद में फ्रिज में पिघल रहा हूँ। अभी से पिघलोगे तो बाद में मेरा क्या होगा? मुझे तो टेंशन और एक्साइटमेंट दोनों हो रही है। जब मैं दुल्हन बनूंगी तो मैं चाहती हूँ कि दुल्हन के लिबास में सबसे पहले तुम मुझे देखो। ये कैसे मुमकिन है? मेरे पास 5G नहीं है। ये सब मैं नहीं जानती। सबसे पहले दुल्हन की ड्रेस में मुझे देखने वाले सिर्फ और सिर्फ तुम ही होगे, बस। नहीं, देखो मेरी बात सुनो, ऐसे कैसे हो सकता है? ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, इसे मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। इसे पलकों पर बिठाए रखना। आप फिक्र मत कीजिए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आज से ये मेरी बेटी है, मेरी बेटी।
इसे बड़े नाजों से पाला है दोस्त। हो सके तो इसे कोई तकलीफ मत होने देना। चुप, कैसी बातें कर रहा है तू? पागल हो गया है क्या? ये आज से तेरी नहीं मेरी भी बेटी है और मुझे पता है कि बेटियां कितनी अनमोल होती हैं, इसलिए मैं तुझे टैंक्स कहता हूं। पापा थैंक्स नहीं होते, थैंक्स। हाँ वही बेटा, देवी गौरी को लेकर गाड़ी में बैठ जाओ। गौरी देवी किस लिए? गौरी देवी किस लिए? शादी के वक्त जिस प्रतिमा की पूजा की थी ना, उसे ले लो बेटा। 1 मिनट, आप देवी गौरी को नहीं ले जा सकते। माफ कीजिए पर ये हमारी परंपरा है। मेरी माँ लेकर आई थी, मेरी पत्नी भी लेकर आई। देवी गौरी के आने से घर का भाग्य चमक उठता है। जाओ बेटा, ले आओ। हमारी परंपरा में देवी गौरी को बेटी के साथ ले जाने दो ना इन्हें, आप क्यों रोक रही हो? तुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है, तू चुप रह। मैं ये सब नहीं मानती, जो बोल रही हूँ वही होगा। गौरी देवी की प्रतिमा घर से नहीं जाएगी, आप सिर्फ दुल्हन को लेकर जाइए। देखिए, इस तरह की सख्त भाषा का प्रयोग मत कीजिए। अगर मैं कहूँ कि मैं देवी गौरी के बिना दुल्हन को लेकर ही नहीं जाऊंगा तो आपको कैसा लगेगा? क्या कहा? मतलब गौरी देवी के बिना आप हमारी बेटी को नहीं ले जाएंगे? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब था आपका? आप मुझे गलत। प्रसाद, 1 मिनट देखो, मैं बात करता हूँ। ये जो बात कह रहे, क्या बात करनी रह गई है? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारा दोस्त क्या कह रहा है? गौरी देवी के बिना हमारी बेटी की डोली नहीं उठेगी। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही तुम्हारे? सासू माँ, पापा का कहने का मतलब ये नहीं था। आप बात का बतंगड़ बना रही हैं। बात मैं नहीं, तुम लोग बढ़ा रहे हो। गौरी देवी को दुल्हन के साथ घर ले जाने की तुम्हारी परंपरा है ना? मैं समझ गई। ठीक है, चलो तुम्हारी परंपरा से करते हैं। तुम्हारी परंपरा में दामाद को घर में ही रखते हैं ना, तो मैं भी अपने घर में ही रखूंगी। क्यों दामाद जी, घर जमाई बनोगे? देखिए, जो बोलना है तमीज से बोलिए। तमीज से? तेरे खानदान में तमीज है? हाँ और क्या? आपको अरे तुम चुप रहो। देखिए बहन जी, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिए। गलती तो मुझसे हुई है, तुम लोगों से रिश्ता जोड़कर। पापा जी ये देखिए, मैं मूर्ति ले आया हूँ। चलो अब दुल्हन लेके चलते हैं। ओह, तुमने ये क्या अनर्थ कर दिया? तुमने गौरी देवी को क्यों छुआ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने एक औरत पर हाथ उठाया, अपनी माँ समान सासू पर हाथ उठाया। तुम्हें शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए। मेरे सामने से चले जाओ। औरत के ऊपर हाथ उठाने वाला आदमी मत। मुझे तुझ जैसे बदजात से शादी नहीं करनी। दीदी, दीदी, ओह शादी अभी अभी हुई और तुम लोगों पर सास बहू वाली सीरियल का असर हो गया क्या? ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठी हो? दीदी, मुझे पता है आप इसलिए मुझसे नाराज हो ना क्योंकि मैं निशा की शादी में नहीं आ पाया। अरे मैं करूँ तो भी क्या करूँ दीदी? घर में बीवी, खेत में सूखा, रास्ते में खड्डे, रात में बच्चे। मेरी परेशानी का तो एंड ही नहीं होता। वो छोड़ो। दामाजी, जीजा जी, बड़े ग्लो कर रहे हो। शादी बेटी की हुई है या तुम्हारी? कहीं दूसरी फैमिली तो नहीं बना ली? अरे शट अप। अरे जीजा जी, आप भी मुझसे नाराज हो क्या? मैंने तो बता दिया ना, घर में बीवी, खेत में सूखा, रास्ते में खड्डे, रात में बच्चे। मेरी परेशानी का तो एंड ही नहीं होता। दादी वाह, लगता है बेटी के घर में खूब ऐश हो रही है। अब तो पोती की भी शादी हो गई है। लंबी उम्र के लिए तुम खूब प्रार्थना कर लो। क्या कर रहे हो? तुम भी नाराज हो क्या मुझ पर? 2 बार तो बताया, तीसरी बार बताता हूँ। घर में बीवी, खेत में सूखा, रास्ते में खड्डे, रात में बच्चे। मेरी परेशानी का तो एंड ही नहीं होता ना बेटी। तेरे सुखी वैवाहिक जीवन के लिए सारे देवी देवताओं को नीचे बुलाऊंगा, वो भी अभी। दीदी, नदिया के किनारे मैंने बड़ा प्यारा सा बड़ा सुंदर गेस्ट हाउस बनाया है, पिंक कलर का। अरे एक नई हाउस बोट भी मंगवाई है केरला से, वो भी पिंक कलर की। अरे मामा हूं ना मैं। अपनी भांजी का हनीमून बार बार थोड़ी होने वाला है ना दीदी? है मैंने तो सारा बंदोबस्त कर दिया है। मेरे बच्चे मेरे गेस्ट हाउस में रहेंगे, मामा के मोटर बोट में घूमेंगे। तुम तो 9 महीने के पहले ही नारी बन जाओ। दीदी, अगर मैं वहां मौजूद होता ना तो उनके कान के नीचे ऐसे भगवान,
तुम सिर्फ हाँ कर दो दीदी, मेरे लोग तैयार है, मेरे कहने पर जान दे देंगे। मैं 2 ट्रक भरकर आदमी ले जाऊंगा और उन्हें सबक सिखाऊंगा। हाँ अहिंसा से काम लेते हैं क्या? ठीक है दीदी, पुलिस को बुलाओ, हम उनके ऊपर इतने सारे केस लगा देंगे कि सारी फैमिली चक्की पीसते बैठ जाएगी। अपना मुंह बंद कर। क्या इनको उल्टा सीधा मशवरा दे रहा है तू? हमें निशा को बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तू बीच में मत बोल। दादी माँ तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम चुप रहो। डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, क्यों बात कर रहे हो? बहुत हो गया। अरे इस बात की गारंटी कौन देगा कि वो टॉर्चर करेंगे नहीं हमारी बेटी को? दीदी जरा टीवी सीरियल याद करो, अगर उन्होंने हमारी बेटी को जला दिया या जहर देकर मार दिया तो हम क्या कर सकते हैं? अब साफ साफ बताओ हमें क्या करना चाहिए? अरे करोड़पति लड़का ढूंढेंगे और निशा की वापस शादी कर देंगे, और क्या? अरे ये सब इतना आसान है क्या? धूमधाम से शादी हुई, शादी के वीडियो है, रजिस्ट्री तक हो चुकी है। कुछ भी इलीगल किया तो ऑपोजिशन वाले बात का पतंगड़ बढ़ा देंगे, समझा तू इडियट? हमें सब कुछ लीगली करना होगा, कोर्ट में जाना होगा, तलाक की मांग करनी होगी, तब जाके मामला सुलझेगा। तो फिर ले लेते हैं ना, उसको इतना खर्चा नहीं आता है। एक वकील क्या बोला तुमने? भाई जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए जो हुआ सो हुआ, जिंदगी में गलती तो सबसे होती है, हमें मामले को जल्दी से खत्म कर देना चाहिए। वो क्या बोलते हैं? म्यूचुअल कॉन्सेंट। हाँ, कंस्ट्रक्शन कुछ भी होता हो, लेकिन ये सब फटाफट हो जाएगा। अरे दिल तो मेरा भी टूट गया है, लेकिन बच्चों का दिल नहीं तोड़ सकते ना। तो आप डिवोर्स चाहते हैं? क्या दिमाग है आपकी तारीफ? मेरे दामाद हैं ये। नमस्कार नमस्कार। अगर आपसी समझदारी से ये केस निपट जाता है तो आप कोर्ट के चक्कर से बच जाएंगे। हमें कानून मत सिखाइए, मैं भी एडवोकेट हूँ हाई कोर्ट में। अच्छा, अभी तक आपने देखा ही क्या है? आप हाई कोर्ट की बात कर रहे हो? मेरी बहन की पहुंच तो दिल्ली तक है। आपके प्रेम रुको। हम के किसी और को देना, उसे मुझसे डिवोर्स चाहिए ना। जब तक तेरी बहन मेरे पिताजी के पैर पकड़कर माफी नहीं मांगती, डिवोर्स नहीं दूंगा। आप चुप रहिए, इन्हें डिवोर्स चाहिए ना। इनकी तो शांत हो जाओ। घर आया मेहमान भगवान के बराबर होता है। आपका नाम? अभिजीत मामू। अभिजीत मामू जी। हाँ। जैसा कि आपने कहा, गलतियां सबसे होती हैं। बजाय गलती सुधारने के यहां आकर आप उसे बढ़ावा दे रहे हैं। बात का बतंगड़ मत बनाइए, बात बनाने से बन जाएगी। वो हमारी बहू और बेटी भी है, उसके यहाँ आ जाने से दोनों घरों में खुशियां आएंगी। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब मैं क्या बताऊं दीदी, उन्होंने क्या क्या बोला। वो तुम्हारा दामाद क्या बोलता है पता है? जब तक तुम उसके बाप के पैरों में गिरकर माफी नहीं मांगोगी वो नहीं मानेंगे। तुम्हारे दामाद के अंदर बहुत ज्यादा गुरूर भरा हुआ है। गुरूर तोड़ना पड़ेगा। क्या सोचा था और ये सब क्या हो रहा है? बातें बिगड़ती जा रही है। इतना भी दुखी होने की जरूरत नहीं। बोलिए जीजू। क्या? डाउरी हैरेसमेंट, 324 दुल्हन पर जोर जबरदस्ती करना। हमारी पूरी फैमिली पर न जाने कितने चार्जेस लगाए हैं उसने। हालांकि केस अभी रजिस्टर नहीं हुआ है। ऐसे केस में जमानत नहीं होती, सीधे अंदर 3 साल के लिए। रुक जाओ, ये पुलिस स्टेशन है, अखाड़ा नहीं। मैडम कहाँ है? मैडम को बुलाओ। बैठिए मैडम। देखिए मैडम, आप दोनों ही अच्छे घराने से हैं, समाज में इज्जत भी है। अगर आपकी ये लड़ाई ऐसे ही चलती रही तो आप दोनों को सिवाय बदनामी के कुछ भी नहीं मिलेगा। आपस में मामला सुलझा लीजिए। हम लोग भी यही चाहते हैं, हमें तो बस तलाक चाहिए। ये समझते हैं मैं इनके पैरों में गिरकर माफी मांगूंगी, तो ये तो मेरे मरने के बाद भी नहीं होगा। तुमने ऐसा कहा था? क्यों? छोड़ो मुझे। प्रेम नहीं पापा, पेपर सामने है, उन पर साइन कर दो। निशा को बुलाइए। निशा, साइन करो।
I hate you. I hate you. I hate you. I hate you. मेरे बेटे को 5-5 लोग मिलकर मारते हो। बाहर निकलो कमीनो। हिम्मत है तो आकर मुझसे लड़ो, मैं दिखाता हूँ तुम सबको। टुकड़े कर दूंगा सबके। ए शंकर, बाहर निकाल अपने बेटे को, चीर कर रख दूंगा उसे मैं आज। चुपचाप अंदर चले जा। पर वो मुंह बंद कर, इसे अंदर ले जाओ। चल भाई। ए शंकर, तुझे बात करनी है ना तो अंदर आके बात कर, नहीं तो चुपचाप यहाँ से चला जा। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे कोई भी खून खराबा हो। मैं जोरू के गुलाम से बात नहीं करता। अपने बेटे को बाहर निकाल, जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं उसे आज। हाँ सही कहा तूने, मैं जोरू का गुलाम हूँ। और इसी जोरू के गुलाम ने तेरे बेटे को अपनी पत्नी को मारते हुए देखा और वो फिर भी चुप रहा। जानता है क्यों? क्योंकि बचपन में तेरी माँ ने मुझे अपने ही बेटे की तरह खाना खिलाया था रे प्रसाद। उसी प्यार ने इस गुलाम को चुप रखा रे प्रसाद। मैं तेरी बकवास अब नहीं सुनना चाहता। हिम्मत है तो अपने बेटे को बाहर निकाल, वरना मैं निकालता हूँ उसे। क्या करेगा अंदर जाकर? मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा आज। तू मेरे बेटे को मारेगा? उससे पहले मेरा गला काट दे। तुमने शादी में हमारी बेइज्जती की, मेरे परिवार को और मुझे पुलिस स्टेशन में घसीटा तुम लोगों ने, मुझे अपने दोस्त को। ये सब मैंने सहन कर लिया सिर्फ हमारी दोस्ती की वजह से। हाँ, दोस्ती की वजह से, क्योंकि मैंने तुझे हमेशा अपने से बढ़कर माना है। लेकिन अब मेरी ये बात तू हमेशा याद रखना, अगर आगे से किसी ने मेरे बेटे या मेरे परिवार की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं अपनी दोस्ती भूल जाऊंगा, खून की नदियां बहा दूंगा मैं फिर। उन्हें वहां जाने क्यों दिया? देव, रुको। कहां जा रहे बेटा? आपका दिमाग तो ठीक है ना? वहां क्यों गए थे? कितने खतरनाक है वो लोग।
कोई और इल्जाम लगा देते। बच्चों जैसी हरकतें करते। क्या किया बेटा? अनजान मत बनो, मुझे आपसे बात नहीं करनी। आपको जाने की क्या जरूरत थी? तुम्हें मारने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? इसलिए आप बदला लेने चले गए वहां पर? पागल हो क्या? तुम्हारा खून देखकर मेरा खून खौल उठा। अगर आपको कुछ होता तो हम सब कैसे जीते? अरे उन लोगों को जो करना था कर चुके हैं, अब क्या फायदा? अब आप लोगों को समझ में आ रहा है कि मुझे शादी क्यों नहीं करनी थी। मैं कुछ दिन अकेला रहना चाहता हूं, इस शहर से दूर जाना चाहता हूं। मैं भी साथ में चलूंगा बेटा। कहीं तो अकेला छोड़ दो। अब से पापा की जिम्मेदारी आप लोगों की। जब तक मैं शहर में नहीं हूं, कोई भी पापा को बाहर नहीं जाने देगा। पापा, आपको मेरी कसम, आप कहीं नहीं जाएंगे। अचानक वेकेशन का प्लान क्यों बनाया? जिससे देखो मेरी शादी की ही बात कर रहा है। किसी को कोई काम ही नहीं है यहाँ पर। लोगों के मैसेजेस, फोन कॉल्स, टीवी चैनल्स, उनके पास कोई टॉपिक ही नहीं है, सिर्फ मेरा ही टॉपिक। इसीलिए मैंने लंदन जाने का फैसला कर लिया है। कुछ दिन वहीं रहूंगी। मैं अपनी पुरानी यादों को भुलाना चाहती हूँ। That's it। कौन है? गैस करो। अरे बोलो ना, कौन है? अरे गैस करो ना। बोलो। ए हॉटी, बड़े अच्छे लग रहे हो। तुम यहाँ कैसे? किंगफिशर कैलेंडर गर्ल, मॉरिशस शूट के लिए जा रही हूँ, याद है? हाँ याद है। कांग्रेट्स। और तुम? काम से मॉरिशस जा रहा हूँ। मॉरिशस जा रहे हो? ग्रेट। तेरी ठंड पै गई। जो संभालो अपने आप को। ये क्या कर रही हो? प्लीज प्लीज बिहेव योरसेल्फ। अरे मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? ओहो अच्छा ठीक है, एक बार और गले लग जा। कर क्या रही हो तुम? प्लीज। अरे यार। अरे जो काउंटर खाली है, आगे जाओ। ओके। इसकी तो ये सर्किट, मेरे लिए दारू लाओ। दारू? ये भी कोई टाइम है? क्या पीना है? विस्की, बियर, वोडका, रम, देसी भी चलेगी। अरे पर वो तो ठेके पे मिलती है ना। छे, ये सब जाने दे। एसिड ही ला दे। एसिड? एसिड का क्या करोगी? उस कमीने के मुंह पर फेंक दूंगी, जिससे कि लड़की घुमाने के लायक ही ना रहे। मुझसे शादी की और किसी और को घुमा रहा है, मुझे बेवकूफ समझता है। और वो लड़की, वो ना एक नंबर की वो है, मेरी आंखों के सामने मेरे हस्बैंड से चिपक रही है। असल में मेरी ही किस्मत फूटी है। मेरी लाइफ की तो वाट लग गई। तू मेरा दोस्त है या दुश्मन? मजबूरी का दोस्त। उस कमीने कुत्ते का साथ दे रहा है। ये एयरपोर्ट है। मेरी लाइफ के साथ खेल के किसी और लड़की के साथ मजे लेगा और मैं देखती रहूंगी? हाँ? उसे क्या लगता है? हाँ? उसे इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? वो जानता नहीं कि मैं कौन हूँ। राजेश्वरी की पोती और सुचित्रा देवी की बेटी। हाँ? अब मैं उसे बताऊंगी कि मेरे साथ खेलने का नतीजा क्या होता है। अब मैं लंदन नहीं, उसके साथ मॉरिशस जाऊंगी। हाँ? ये जहाँ जाएगी वो चाल लाएगी। तुम्हारा शूट कब कब है? पहले 2 दिन होगा और फिर 2 हफ्ते बाद। इतना बड़ा गैप? Thank you, sir. No thanks. I'm so sorry. I'm really sorry, ma'am. I'm really sorry. Very sorry, ma'am. Sorry. जाओ वॉश करते। देखो तुम अब
ये क्या? हेलो, ओ जी मेरी सीट है। जो ये नहीं सुधरेगी, तुम वहां जाकर बैठो, खामखा इशू होगा यार। ओके। सॉरी यार। पागल परिवार की बेटी, ओए, तेरा मेरा रिश्ता उसी दिन खत्म हो गया था पीछा करना बंद कर। जो मेरी दोस्त है, हमें परेशान करना बंद कर, समझी? मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है, साइको लड़की। अपनी औकात में रहो, समझे? इस जगह को दिल्ली समझ, यहाँ पर लड़कियों को दिन दहाड़े उठाकर ले जाते हैं। ज़बान संभाल के बात सुनिए, करो। अरे भाई ये लड़की पागल है। अगर मैं सच कहूँ तो इसका खानदान ही पागल है। जो चाहे इसको अपना बाप का माल समझ कर ले जाए। चल रास्ता ना। तेरी तो इसे कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे सदमे से पागल हो गई है, कोई बात नहीं, बैठो बैठो। ये शेयरिंग टैक्सी नहीं है। मॉरिशस के मेरीना होटल में आपका स्वागत है सर। थैंक यू। और आपका भी मैम। एक के साथ एक फ्री। ये आपके लिए नहीं, आपके लिए। आप रिटर्न दे दीजिए सर। वेलकम मैम। क्या आप लोग दुबई से हैं? इंडिया। इंडिया से? इतना फ्रीडम सर। हाँ तो क्या हुआ? आपको देखकर मुझे इंडिया छोड़ने का दुख हो रहा है। मैं वापस चला जाऊंगा सर। पक्का? एकदम पक्का। आइए। गुड मॉर्निंग रेनू। गुड मॉर्निंग। ये मेरे खास मेहमान हैं इंडिया से। इन्हें एक बड़ा रूम चाहिए, ट्रिपल बेड वाला, ताकि ये तीनों साथ में रह सके। मुझे सेपरेट रूम। सेपरेट रूम। सेपरेट रूम। मैडम। कॉफी। ओजी तुम किसे देख रहे हो? घबरा क्यों गए? तुम यहाँ पर क्यों आई हो? वो बाहर खड़ी है, पर यहाँ क्यों आई है? क्या? अरे यहाँ क्या करने आई है? एंगेजमेंट के बाद लोचा हुआ था, बताता हूँ बताता हूँ। हेलो मैडम, रास्ते से। हाय, सॉरी बॉस, मैं थोड़ी चुन्नू। तुम मुझे घर छोड़ दोगे प्लीज? मेरा नाम निशा है, तुम्हारा नाम जो भी हो। नाइस मीटिंग यू, थैंक यू। एड्रेस दीजिए प्लीज। When was the last time you did something for the first time in your life? What? When was the last time you did something for the first time in your life? मुझे घर छोड़ दो, मुझे चढ़ गई है। Oh shit! मैं तो भूल गई गाड़ी का नंबर। क्या कर रही है ये? Okay. मेरी गाड़ी के नंबर का फोटो क्यों ले रही है? स्माइल। हंसने का पैसा लेगा क्या? क्लिक। सेफ्टी। आजकल ना बहुत रेप केसेस हो रहे हैं, तू बुरा मत माना। अब मुझे घर छोड़।
वो स्लो स्लो, हाँ स्लो, गलत जगह मत छोड़ देना। हाँ, सही एड्रेस पे ले जाना। हेलो, चिल्ला क्यों रही हो? अब ये सब शुरू कर दिया? कौन है ये? फुर्सत में बताता हूँ। ऐसे कैसे किसी को तुम घर ला सकते हो? भाई आप मेरा नाम निशा है, आप लोग बाद में बताना। बाय, गुड नाइट। बहुत नींद आ रही है। एसी ऑन कर भीड़ू। कैसे आए? रेप, बच गए। काम हो जाएगा। 30,000 रुपए से एक पैसा कम नहीं लूंगा, समझे तुम? 1 घंटे में पैसा मेरे पास पहुंच जाना चाहिए, समझ गए तुम? किडनैप। सुनो, तुम बात करो इससे। बॉस बहुत गुस्से में है, 30,000 रुपए जल्दी से भेज दो, उनका गुस्सा बहुत खराब है, याद रखना। अरे बाप रे, 30,000? अब मैं क्या करूं? मेरा किडनैप? ओह गॉड। साकिना का? ओह माँ, मर गई। ओह, ये फोन को भी इसी वक्त बजना था। लोगों के पास भी कोई काम नहीं होता है। अरे निशा का फोन। हाँ बोल। ओए सर्किट, इतनी देर क्यों लगाई? अरे इतनी दबी दबी आवाज में क्यों बात कर रही पता है मेरा किडनैप हो गया है। मजाक मत कर, सुबह सुबह चढ़ा रखी है क्या? बकवास मत कर, मैं सीरियस हूँ। उन्होंने मुझे रूम में बंद रखा है, बड़े बड़े हथियार है उनके पास। लगता है मेरा आखिरी दिन है। अगर उन्हें वक्त पे पैसे नहीं मिले तो मुझे वक्त से पहले टपका देंगे। मैं तुझे एड्रेस मैसेज करती हूँ, तो पुलिस को लेकर आ जा। हाँ, तेरे पास एड्रेस कहाँ से है? जीपीएस से। इतनी स्मार्ट है तू? बहरे, जीपीएस से। तू फिक्र मत कर, मैं पुलिस वाले के साथ वहाँ जल्दी पहुँच रहा हूँ। निशा, मैं आ गया हूँ। तुम बाहर आ जाओ। तुम मुझे गलत एड्रेस पे तो नहीं ले आए? अरे यही एड्रेस है, मुझे पता है। इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे फ्रेंड को किडनैप करने की। अब देखो इनकी कैसे वाट लगाता हूँ। सब जेल में जाएंगे। निशा, निशा बाहर आ जा। ये निशा कौन है? तुम कौन हो? अबे तू ही तो है वो जिसने निशा को किडनैप किया, और तू मुझसे पूछ रहा है कि निशा कौन है। देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। मुझे धक्का दिया ना। मैं बात करता हूँ, तुम चुप रहो। नमस्ते सर। ए चुप, ये हाफ चड्डी को इतनी इज्जत क्यों दे रहा है? अरे यार तू चुप कर। नमस्ते सर। सर वो क्या है कि प्रॉब्लम क्या बता? किधर घुसा तू? क्या बात है, अब किडनैपर लोग कोर्ट भी लगाने लग गए। कौन है तू? तू कौन है? हाफ चड्डी का चेला? और तू इसकी शिष्य होगी। क्या बात है, इस ग्रुप में लड़कियां भी शामिल है। अरे तू इधर, तुझे भी किडनैप किया है? इसे छोड़ूंगा नहीं। तो तू ही इस पूरे गैंग का सरदार है? हाँ क्यों बे बुड्ढे? देखने में तो तू नेक और शरीफ बुड्ढा लगता है, लेकिन पीछे लड़कियां किडनैप। अब बताओ तुम क्या बोल रहे थे? बचाओ, बचाओ। यही किडनैपर है, यही पैसों की डिमांड कर रहा है। मैं? तू क्या तेरा भूत? पुलिस को देखते ही तू बदल गया। 30,000 रुपए डिमांड थी इसकी। हाँ? सुना इंस्पेक्टर, ये अकेला बुड्ढा नहीं, पूरा खानदानी किडनैपिंग कर रहा है। छोड़ना मत इनको। एक चांटा मारा तो 7 पुश्तें बहरी पैदा होंगी तेरी। कोई बताएगा मेरे घर में क्या हो रहा है? ये लड़की प्रेम के रूम में क्या कर रही थी? पुलिस मेरे घर में क्या कर रही है? कोई बताएगा? हाँ तुम यहाँ आओ मेरे बाल। निकल यहाँ से। ये बताओ कि तुम यहाँ खोल रहे हो? मैं कह रहा हूँ निकल यहाँ से। ये तो कोई बात नहीं, बात करने की कोशिश कर। मामला क्या है? बता मुझे। असल में पापा, ये लड़की कल रात को शराब के नशे में धुत थी और प्रेम ही इसे यहाँ लेकर आया था। इसकी तो प्रेम दारू पी के तुम हंगामा करती हो और दीवारा निकल जाता है मेरा। सर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं मालूम था ये लड़की बेवड़ी है। मुझे क्या पता। ले जाओ इस बेवड़ी को यहाँ से। ले जाओ। बाहर चलिए आप, बाहर चलिए। हाँ चलो चलो। प्रेम आया क्यों नहीं?
कि तुम उसी लड़की से प्यार मिले हुए एक ही दिन तो हुआ है। पसंद करते हो ना? वैसे जोर से बहुत मत बोलो। अच्छी है हाँ। वो लड़की तुम्हें अच्छी लगी ना? हाँ। अच्छा तुम उसे बिंदास आई लव यू क्यों नहीं बोलते थे? इसमें दम है क्या? इसमें दम की बात कहाँ से आई प्यारी बहनों? इतनी जल्दी आई लव यू कैसे बोल दूं बहनों? ऊपर से गलतफहमी हो गई, हमें वो किडनैपर समझ रही है। बेचारा। पहली बार कोई लड़की मुझे पसंद आई है, लेकिन मेरी तो किस्मत ही फूटी है। पनीर से तो वो मुलायम है। तत्सवितुर्वरेण्यम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो प्रचोदयात्। सुनिए अंकल। अंकल जी डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। क्या बेटी आज अकेले आई हो? पुलिस साथ में नहीं आई? मुझे माफ कर दीजिए अंकल। आई एम वेरी वेरी सॉरी अंकल। उस दिन जो भी हुआ ना वैसा मैं करना नहीं चाहती थी, बस अचानक से हो गया अंकल। मैं रात भर सो ही नहीं पाई और उस दिन सुबह जब मैं सोकर उठी तो आप किसी से ना 30,000 रुपए डिमांड कर रहे थे, तो मुझे लगा कि मेरा किडनैप हो गया है। आई एम सॉरी अंकल। मुझे माफ कर दीजिए अंकल। हाँ, माफ कर दीजिए। मुझे भी माफ कर दीजिए, मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। हाय। हाय। अश्विन गो गो गो। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कॉफी पीते पीते? पीना इतना अच्छा लगता है। चीची कसम से मैं दारू नहीं पीती। वो तो उस दिन मेरे फ्रेंड्स ने मुझे जबरदस्ती पिला दी। मैं तो बेवड़ों से बात भी नहीं करती। आप जैसे शरीफ लोगों की तादाद बहुत ही कम हो गई है। अगर और कोई होता ना तो मेरी सिचुएशन का फायदा उठाकर मुझ पर चांस मारता। वो तो आप थे, इसी वजह से मेरी इज्जत बच गई। सो नाइस ऑफ यू। It's okay. घर छोड़ दो। नहीं इट्स ओके, मैंने गाड़ी मंगवा ली है। हे! छे, जरा भी तमीज नहीं है। पकड़ो से। वो रहा भीड़ू, जल्दी कर जल्दी, सिग्नल पर ही है। ओके 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 ओके। हेलो। हाय। ये किस लिए? तेरे लिए। पूरी पिए बिना ही फेंक दे। ओके, मजा आया। बाइक अच्छी Okay. चलाते हो। बाय। बाय। निशा एक मिनट। हाँ? मुझे मोबाइल कवर लेना था, यहीं से ले लेता हूँ। ये रजनीकांत। आई लव हिम, आई लव हिम, आई लव हिम। तुम इनसे मिले हो? तुमसे ज्यादा अच्छी आज लग रही है। कुछ भी मत बोलो। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच्ची। अगर अच्छी लग रही हूँ तो 5 स्टार होटल क्यों नहीं ले गए? तुम्हें तो हर बात झूठी लगती है। नहीं, तुम तो कभी झूठी नहीं बोलते। चलो घर छोड़ दूँ और कुछ ऑर्डर कर दूँ? एक मिनट रुको। इस खाने को फेंकने के बजाय आप मुझे पैक करके दे देंगे प्लीज? रुको। जल्दी से आओ सब लोग। चलो पार्टी करते हैं, बहुत मजा आएगा ये। चलो। दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। थैंक यू सो मच। मैंने तुम्हें सुबह से परेशान कर दिया, उसके लिए नहीं, सॉरी। ऐसी कोई बात नहीं। पता है क्या, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, बहुत प्यारे। तुम्हारे साथ मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी तुम्हारे साथ वक्त बिताना अच्छा लगा। थैंक यू। लाइफ में पहली बार मैं किसी लड़की के साथ बाहर गया। तुमने पूछा था ना, when was the last time you did something for the first time? हाँ। आज मैं इसका मतलब समझा।
इट्स रियली नाइस टू मीट यू। थैंक यू। मैं आई लाइक यू। Sunshine in your eyes, sweet smile on the lips. Sunshine, मैं चलती हूँ। sweet smile. क्या हम फिर से मिल सकते हैं आज शाम को? नहीं नहीं, शाम तो बहुत दूर है। मेरे घर चलें? ये है मेरा बेटा और ये है मेरा दोस्त मूर्ति। हेलो। इनकी पत्नी नमस्ते। और इनकी बेटी। नमस्ते। मैं इससे तुम्हारी शादी की बात कर रहा था। पिताजी मैं कुछ तुम इससे बात करना चाहते हो ना? ठीक है पिताजी। दामाद जी, इन दोनों को अंदर लेकर जाइए। जाओ बेटा। मैं मिलवाता हूँ। प्रेम चलना तू। जी पापा। सबको अंदर ले जाओ। हाय। आराम से बैठो। देख प्रेम, बिंदास बात करना, डरना नहीं है। तू क्या करना है? चल। अरे तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? आओ यहाँ आकर बैठ जाओ ना। मैं यहीं ठीक हूँ अंकल। हमारी फैमिली फ्रेंड है। आ जाओ, शर्मा मत। मैं चलती हूँ अंकल। ठीक है बेटा, दोबारा आना। नमस्ते। एक मिनट अभी अभी बैठिए बैठिए। अंदर घुस जाओगी। यहाँ बैठो, यहाँ बैठो बैठो बैठो। हाँ, आओ बैठो बैठो बैठो। ये कंफर्टेबल है, यहाँ सब क्लीन। मुझे लगता है मुझे वो लड़की पसंद है। सॉरी, आप दूसरा ढूंढ लीजिए। ओके बाय बाय। अगर बेटे को पसंद आ गई तो जीजा वो तो अंदर गई है। क्या हुआ? सॉरी। अब वो लड़की आई थी, कहाँ गई? अंदर गई है वो। जाने क्यों दिया? मैं आता हूँ। भैया जल्दी चलो। इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? क्या प्रेम ने कुछ बोल दिया? मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया। निशा, रुको निशा। उसे रोका क्यों नहीं? क्या हुआ? अरे प्रेम रुको। निशा, बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हारी शादी फिक्स हो गई ना? वो लड़की बहुत ही सुंदर है। सच में वो बहुत ही किस्मत वाली है कि उससे तुम मिल रहे हो। मुझसे शादी करोगी? मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी? हे निशा, सॉरी तो तुमने तो मेरी बात सीरियसली ले ली। मैं तो मजाक कर रहा था। मत करो मुझसे शादी। मैं तो ऐसे टाइम पास कर रहा था। देखो रो मत तुम, प्लीज तुम रो मत करो मुझसे शादी तुम, प्लीज। चलेगा। शादी की बात माँ से करनी होगी। I'm sorry. Sorry. सुन के बहुत बुरा लगा। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई और तुम इतनी उछल रही हो। और जी तुम्हारा तलाक हुआ है ना? यानी अब मेरा नंबर है। हे, बस करो यार। समझ में नहीं आ रहा है वो मेरा पीछा करते हुए यहां तक क्यों आई। आखिर चाहती क्या है? पता नहीं तुम्हें मेरे साथ देखकर उससे इतनी जलन क्यों होती है। अब हमारे बीच कुछ है भी नहीं।
अगर वो मुझसे अभी भी प्यार करती है तो मुझे डिवोर्स दिया ही क्यों? अपनी मां को मना कर सकती थी। सब कुछ बर्बाद करके भी चैन नहीं मिला उससे। मेंटल पागल। काम हो गया? मैडम कॉफी। अक्ल नहीं है? मैडम नीच, कमीनी, कुत्ती, कुत्ती, राक्षसनी, भूतनी। आई एम रियली वेरी सॉरी भैया। मैंने आपको गाली नहीं दी। वो क्या है ना कि मेरी प्रॉब्लम है, इसीलिए ऐसा हो गया। मेरा नसीब ही खराब है। तुम रख लो इसे और बुरा मत मानना। मैं माफी चाहती हूँ। सिस्टर, उसे ऐसा लगता है कि मैं दिखने में छछूंदर जैसा हूँ, पर मेरा काटा पानी पी पी कर मरता है और मैं यहाँ उससे समंदर का खारा पानी पिला पिला कर मारूंगा। अरे जाते फटते। अरे भाग निकल आए। ये ऊपर क्या हो रहा है? वो चिपकली भी उसके साथ है। कितना चिपक रही है उससे। कहीं वो उसे किस तो नहीं कर रही? अगर देखा जाए तो इस पोज में दोनों अच्छे लग रहे हैं। वो देखो, वो लगता है उसके साथ कुछ कर रही है। मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। तुम्हारे पास दूरबीन है? नहीं है। तो खरीद लो ना। तुम ना होती तो मॉरिशस में मजा ना आता। थैंक यू सो मच। सिर्फ थैंक्स नहीं चलेगा। तो फिर मैंने तो कुछ और चाहिए। तुम भी ना। छी, मुझे नहीं गिराना चाहिए था। सॉरी सॉरी अरे, सॉरी। तुम ठीक हो? गिरी कैसे? नहीं ना, पता नहीं। मेरी माँ। ओह सॉरी। नहीं। हटो। इस टी शर्ट में इट्स ओके। हाय। गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? ओ हीरो, ये बहुत यम्मी है। टेस्ट करना। नहीं यार। अरे मैं खिलाती हूँ। क्या हुआ? ना कुछ नहीं। ये सचमुच अच्छा है। एक बार ट्राई करो। तुम आ करो, मैं खिलाती हूँ अपने हाथों से। तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ। कैसी चुड़ैल है। अच्छा हुआ डिवोर्स हो गया। मुझे ही कुछ सोचना होगा, पर मैं क्या सोचूं? नहीं वो नहीं। अगर हम सिस्टर पानी में कूदकर अपनी जान क्यों दे दी सिस्टर? मैं यहाँ हूँ। शुक्र है धरती पर अभी भी बोझ है। छोटे से भेजे का बड़ा आइडिया। कल वो लड़की स्विमिंग करने के बाद अपने बॉडी पर सन लोशन क्रीम नहीं लगाएगी। क्यों? उसकी जगह लगाएगी गजकरण क्रीम। हाँ? मेरा मतलब खुजली वाली क्रीम। क्रीम लगाते ही उसके पूरे शरीर में ऐसी याहूम खुजली होगी जिससे उसकी नानी याद आ जाएगी। वो जल बिन मछली बन जाएगी और वो मॉरिशस के एयरपोर्ट से रिटर्न टिकट लेकर इंडिया चली जाएगी। आना चाहिए था तेनू। कितना मजा आता। अभी तो मेरे साथ ही चलोगे। मेरा मूड नहीं है। हाँ? लगा जरा ये पीछे लगा दो ना। पीछे प्लीज। अब क्या हुआ? खुजली हो रही है जी।
बहुत खुजली क्या हो रही हुआ है। क्या? नहीं पता क्या हुआ? कैसे? कौन सी क्रीम लगाई तुमने? हाँ? चलो चलो मेरे साथ चलो, जल्दी चलो, आओ यहाँ। बेड़ा गर्क। मैं उस लड़की को जान से मार डालूंगी। ऐसे। मुझे ये बताओ, मॉरिशस में सबसे जहरीला जहर कहाँ मिलेगा? तुम उसके जूस में वो जहर मिलाओगे और जब वो उसे पिएगी तब उसे पता चलेगा कि मैं भी महारानी जोधा हूँ, जो अब काली माँ का रूप ले चुकी है। मैडम, आपके लिए लाल जूस लाया हूँ। अब आएगा मजा। पाइनएप्पल क्यों पी रही हो? अरे गन्ने का जूस मिलता नहीं ना, तो ये पी रही हूँ। सर, आपको भी ये वाला कलर चाहिए? नहीं सर, मॉरिशस का एक बहुत ही स्पेशल जूस है सर, जिसे धूप में बैठकर पीने से स्टेमिना बढ़ता है सर। मैं ऑलरेडी फिट हूँ। अरे यस! मैं आपके लिए पीला जूस लेकर आता हूँ सर। नहीं तुम पियो। तुम मेरे होते हुए भी उस भूतनी के बारे में सोचते हो? मतलब? चुड़ैल, तुम्हारा डिवोर्स हो गया ना? हाँ, हो तो गया है। इसका क्यों पेट दुख रहा है? तो फिर तुम और वो? मैं और वो क्या? मतलब क्या है? मतलब शादी की रात तुम दोनों। छी, ठीक है क्या? तुम कब सुधरोगी? मतलब कुछ भी नहीं। डिवोर्स के बाद दूसरी शादी करना चाहते हो? सोचना पड़ेगा। सॉरी, मैं सीधा सीधा ही पूछती हूँ, तुम मुझसे शादी करोगे? मेरी बात सुनो जो। नहीं। जल्दी चलो यहाँ से। जल्दी जल्दी। जो तुम एज अ फ्रेंड मुझे पसंद हो। तुम्हारा चुलबुलापन, तुम्हारी शरारत, तुम्हारी मस्ती, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन दोस्ती से आगे कुछ नहीं। हम बेस्ट फ्रेंड्स बन सकते हैं, उससे आगे कुछ नहीं। ओके, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ ना, तुम शादी कर लो, फ्रेंडली वाइफ बन जाऊंगी, सिंपल। मैं मानता हूँ कि मेरा डिवोर्स हो चुका है और वो लड़की मेरे लाइफ में वापस नहीं आएगी, लेकिन अग्नि के साथ फेरे लिए मैंने, इसलिए उसी लड़की को मैं अपनी बीवी मानता हूं। मैं दोबारा शादी नहीं करूंगा। Take a look, this the baby on the move. Oh boy, what is this? Jody's got a new twist. Oh yeah. Hi. Hey, hi. May I sit over here? Yeah, sure, my pleasure. Oh, how sweet. Are you staying in this hotel only? Yeah, same hotel. Alone? Absolutely. So, after party in your room? Why not, baby? Nice muscles, huh? शर्म बेच खाई है। पराए मर्द के साथ गुटरगू कर रही हो। कपड़े कम हो गए, अकल भी कम हो गई। Shame on you. कौन हो तुम? मैं कुछ भी पहनूं, तुम्हें उससे क्या? मुझे टोकने का हक किसने दिया तुम्हें? उस चुड़ैल के बारे में मैंने पूछा? छी! मुझे कुछ करने से पहले तुमसे पूछना होगा।
What's your problem? हाय, कैसे मारा है मेरे नए नवेले दोस्त को? तुम आदमी हो कि क्या हो? सॉरी, प्लीज एंजॉय द पार्टी। आई एम वेरी सॉरी जो। अरे इट्स ओके यार, तेरे लिए कुछ भी करूंगी। फिर से शुरू? सॉरी 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 सॉरी। अब जरा मुस्कुरा तू। वो कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रही है। डर गए क्या? तुम्हारे साथ वो चुड़ैल नहीं आई? ओह, कपड़े बदल कर आएगी हाँ? hey! टेंशन मत लो, मैं चली जाऊंगी। अच्छा होगा, थैंक यू सो मच। पीछा छूटेगा तुमसे। बाय, जाओ। मैं जानती थी तुम्हारी सोच घटिया ही होगी। वैसे मुझे ये बताओ कि तुमने इसी दिन के लिए मुझे प्रपोज किया था? मैं ही पागल थी। तुमने तो मुझे खून के आंसू रुलाए हैं। तो तुमने भी मुझे खुशी के पल नहीं दिए, भूल गई हो क्या? याद है, मेरी माँ पर तुम्हारे बाप ने हाथ उठाया और तुम कुछ नहीं बोले, खड़े खड़े बस देखते ही रहे, है ना? मेरे परिवार को तुम्हारी माँ ने जेल में डालने का पूरा प्लान बना लिया था, तब क्यों चुप थी? तुम्हें पता है मेरे पापा ने कभी मेरी माँ पर हाथ तक... तुम अगर औरत पर हाथ उठाओ तो मैं उसे मर्दानगी की निशानी समझूं। और अपने पति पर हाथ उठाना मॉडर्न नारी का रूप है क्या? मतलब डिवोर्स ले लो। मैंने डिवोर्स नहीं मांगा था, तेरी माँ ने भेजा था तेरे मामा को। डिवोर्स पेपर पर पहले तुमने साइन किए थे। मैंने मजबूरी में साइन किया तुम्हारी माँ की वजह से। गलती तुम करो, इल्जाम मैं लूं। तुम्हें तो मौका मिल गया उस चुड़ैल के साथ मजे करने का। उसे बीच में मत घसीटो, वो सिर्फ मेरी दोस्त है। दोस्त है? तो मैं कौन हूँ? मैंने तुम्हें दिलो जान से चाहा और तुमने मुझे ये सिला दिया, मुझे तलाक देकर, मुझे दुख देकर तुम उसके साथ मजे कर रहे हो। मैं ही पागल थी जो तुम पर भरोसा कर लिया। बस अब और नहीं सहूंगी। बस ये बता दो कि सच्चा प्यार करने का यही सिला मिलता है। खून? तुम्हारे मुंह से खून निकल रहा है। मैंने जहर खा लिया है ताकि तुम्हारी दुनिया से दूर जा सकूं, ताकि तुम खुश रहो। क्या? अब तुम्हें मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अपनी जिंदगी जी लेना। निशा, 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 ये मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। अरे पागल, मैं भी तेरे बिना नहीं जी सकता। मैंने सिर्फ तुमसे ही प्यार किया था। कोई है? और तुम मुझे अकेला छोड़कर चले गए। जाऊंगा और तुम्हें कहीं जाने भी नहीं दूंगा। Take care. Thank you, doctor. Welcome. Thank you. You're welcome. मैं आज भी तुमसे ही प्यार करता हूँ। प्लीज तुम वापस मेरी जिंदगी में आ जाओ। Stupid. मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकता। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं? I love you. I love you too. तुम भी हमारे साथ चलो ना, प्रेम तुम्हें वहाँ काम दिलवा देंगे। अरे नहीं,
इसे रखो। एक बात कहूँ, आप दोनों हंसते हुए ही अच्छे लगते हो, लड़ते हुए आप दोनों बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अगर मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो वादा करो आप दोनों कभी नहीं लड़ोगे। थैंक्स अ लॉट फॉर एवरीथिंग। बाय। थैंक यू जीजा जी। आई एम रियली वेरी सॉरी, सीरियसली वेरी सॉरी। नहीं नहीं, अगर मैं तेरी जगह होती तो शायद मैं भी यही करती। तू लकी है, तू बहुत लकी है, पर अगले जन्म विच ये मेरा होगा। नहीं। ये दोनों साथ में? ये तो वही है। ओह नो, मेरा भाई। अरे रुक जा, रुक जा। रुक जाओ, मैं खुद इसके साथ आई हूँ। शर्म नहीं आती? अभी माँ को फोन करता हूँ, बहुत बड़ी हो गई है ना तू। हेलो माँ। मैं वापस घर नहीं जाना चाहती, नहीं जाना चाहती, नहीं जाना चाहती। तो मुझे तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हम दोनों मिलकर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। बाहर तो हनीमून नहीं मना सके, अब यहाँ पर अगर तुम चाहो। सॉरी, घर नहीं जाना चाहती तो मेरे घर चलो। तुम्हारे पापा? नहीं नहीं, मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी। अपने घर नहीं जाना, मेरे घर नहीं जाना, तो कहाँ जाना है? हम होटल में रुक जाते हैं। होटल? मेरे घर चलते हैं। मेरी बहनें तुम्हें अपना लेगी और समझेगी भी। बहुत जल्द पापा भी मान जाएंगे, उनका दिल बहुत बड़ा है, वो माफ कर देंगे। सुनो जान, हमें कोशिश तो करनी होगी। क्या हो रहा है? यहाँ खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ ढूंढो उसे, अंदर देखो, वो अंदर ही होगी। रुक जाओ। ये सब क्या नाटक हो रहा है? नाटक तो तुम्हारा बेटा कर रहा है। आखिरी बार बोल रही हूँ, अगर उसने मेरी बेटी का पीछा नहीं छोड़ा तो मैं उसके टुकड़े कर दूंगी। अगर मैं औकात पे आ गई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे तुम्हारे मुंह नहीं लगना। हाँ? भाई तुम ही बताओ बात क्या है आखिर। तू तो ऐसे बोल रहा जैसे तुझे कुछ पता नहीं। तेरा बेटा मेरी बेटी को एयरपोर्ट से लेकर यहाँ आया। देखा कैसे भोला बन रहा है? मेरा बेटा तो इंडिया में ही नहीं है। ये नाटक कर रहा है। घर की तलाशी लो। रुक जाओ, आप हमारा विश्वास कीजिए, आपकी बेटी यहाँ नहीं है। अगर यहाँ नहीं है तो अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हो? अगर वो घर में नहीं है तो तलाशी लेने दे। नहीं पापा जी, अगर इनकी बेटी यहाँ नहीं है तो तलाशी लेने दीजिए। हाँ? इस तरफ आ जाओ, जाने दो इन्हें। अगर मेरी बेटी तेरे घर में मिल गई ना तो तेरी। वो दोनों यहाँ नहीं है। नहीं है? इन सबको जल्दी से गाड़ी में डालो। अरे रुक जाओ, पीछे हटो, बस करो। प्रसाद, मेरी बेटी सही सलामत मेरे घर में 1 घंटे में पहुंच जानी चाहिए। समझे तुम? वरना आज यहाँ खून की नदियाँ बह जाएंगी। याद रखना। हाँ। चल तू, चला रे, चलो तुम लोग। बस हो गया। जीजा जी, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम इस चुड़ैल को यहाँ क्यों लेकर आए हो? दीदी ये क्या बोल रही हो तुम? तुम इसे यहाँ जबरदस्ती लेकर आए हो ना? दीदी, अपनी ये मर्जी से लड़की यहाँ- जब भी घर आती कुछ ना कुछ होता है। तुम्हें पता है कि अभी क्या हुआ है? बताओ इसे कोई। मुझे पता नहीं क्या हुआ है। तुम्हें कैसे पता होगा? तुम पर तो इसका जादू चल गया है ना। पर मैं इस चुड़ैल को यहाँ से। तुम जानते नहीं इसकी माँ ने हमारी कितनी बेइज्जती की। पापा को भी अपने ही घर के बाहर मुजरिमों की तरह खड़ा रहना पड़ा। इसकी माँ ने हमारे घर की तलाशी ली।
पापा को भी खरी खोटी सुननी पड़ी। दरअसल पापा बात यह है कि ये मुझे मॉरिशस में मिली। मतलब तुम इसे अपनी मर्जी से यहाँ लेकर आए हो? तुम ये नहीं जानते कि ऐसा करके तुमने पापा का सर नीचा किया है? इसकी माँ धमकी देकर गई है कि 1 घंटे में इसे वापस नहीं लौटाया तो हम सब जेल में जाएंगे। आप जैसा सोच रहे ऐसा कुछ नहीं होगा। खामखा बात का बतंगड़ बना रहे हो। गलत फहमियों से परिवार अलग हुए हैं, हम उन्हें समझा भी तो सकते हैं। हम लोग उन्हें क्यों समझाएं? इसकी माँ ने यहाँ पर आकर हम सबकी बुरी तरह से बेइज्जती की है। तो तुम सब क्या चाहते हो? तुम्हें इसे चुनना होगा या फिर परिवार को। इस लड़की को मैं यहाँ लाया था अपने विश्वास पर। मैंने कहा था आप सब इसका ख्याल रखेंगे, लेकिन आप इसे जाने को कह रहे हैं। ओके ओके, तुम इसे लेकर रहो घर में, हम सब यहाँ से चले जाते हैं। चलो पापा। दीदी प्रेम रुको, प्रेम रुक जा, मेरी बात सुनो प्लीज। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से आप लोग अलग मत होइए। मैं ही चली जाती हूँ। नहीं प्रेम, तुम कहीं नहीं जाओगी। इस घर के बड़े मेरे पापा हैं। आज उनका जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। बोलिए पापा। इस लड़की को अभी के अभी इसके घर छोड़कर आओ। पापा ये आप क्या कह रहे हैं? तुम मेरा फैसला सुनना चाहते थे ना? यही है मेरा फैसला। इस लड़की को अभी के अभी इसके घर छोड़कर आओ। इस लड़की की कोई गलती नहीं है पापा। मैं इसे शंकर, मुझे किसी भी हाल में मेरी बेटी चाहिए। निशा के मिलते ही उन सबको मार डालना। हो जाएगा। हाँ। मेरी बच्ची आ गई। प्रेम तुम अभी यहाँ से चले जाओ, जाओ प्लीज चले जाओ। प्लीज प्रेम जाओ यहाँ से, चले जाओ। ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। प्रेम जाओ। पापा चले गए। आप लोगों के लिए मैंने अपनी बीवी को छोड़ दिया, सारे रिश्ते तोड़ दिए। पापा आप सबने मिलकर ये सब जानबूझ के किया। मैं जानता तुम अब भी उससे प्यार करती हो? तुम्हें मेरी कसम है, सच बताओ। हाँ? क्या सचमुच प्यार है तुम्हें उससे? हाँ है। वो मेरे पति है और मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। और आपको हमारे बीच बोलने का कोई हक नहीं। बुरा लगा ना ये जानकर कि मैं उससे इतना प्यार करती हूँ? आप इस बात को नहीं समझ सकती। प्यार क्या होता है, फैमिली क्या होती है, ये अब मुझे समझ में आया है। अब मुझे एहसास हुआ कि मैंने उसे थप्पड़ मार के कितनी बड़ी गलती की। आप भी तो मेरा घर उजड़ने से बचा सकती थी ना। छी! आप
आपने सिर्फ अपना स्वार्थ देखा। माता जी, आप अचानक यहाँ कैसे? सब ठीक तो है ना? मुझे माफ कर दीजिए। अरे ऐसा मत कहिए, आप तो हमारी बुजुर्ग हैं। बताइए क्या बात है? सुचित्रा निशा की शादी कर रही है। क्या दूसरी शादी? ये कैसे हो सकता है? प्रेम को फोन लगाओ। हाँ पापा। नमस्ते सासू माँ। नमस्ते ससुर जी। दूसरी बार ससुर बनने जा रहे हो? मार्केट में पक्की खबर है। कैसे सास ससुर आप? पहले पति को पत्नी की दूसरी शादी में बुलाना चाहिए। नमस्ते। आप ही दूल्हे के पिता? हाँ मैं हूँ। और तुम दूल्हे हो? हाँ मैं हूँ। एडवांस में तुम्हें बहुत बहुत बधाई। पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मेरी बीवी का अब तक मुझसे डिवोर्स हुआ नहीं है। बिना डिवोर्स के ये शादी तो इलीगल होगी ना, मतलब नॉन बेलेबल अरेस्ट। वैसे आजकल जेल में भी काफी फैसिलिटीज हैं। हमसे गलती हो गई, हमें माफ करना। लड़की शादीशुदा है। देखिए, हम शादी की बात इन दोनों के डिवोर्स के बाद ही करेंगे। अभी हम लोग चलते हैं, फिर कभी आएंगे। चलो बेटा, चलो। अरे प्लीज। मारो इसे, छोड़ना मत। आज ही यहाँ से जिंदा नहीं जाना चाहिए। समझ लिया तूने अपने आप को? मुझसे दुश्मनी है तो मुझसे बता लो। मेरा गुस्सा आप उस पर उतार रही हो, उसे क्यों टॉर्चर कर रही हो? वो मेरी बीवी है और मरते दम तक मेरी ही रहेगी। मारो मुझे, निकालो अपनी भड़ास मुझ पर। मारो मारो इसे। माँ, उन्हें रोक लीजिए प्लीज माँ। अच्छा, ये ले। कुत्ते कमीने, मेरी बीवी पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? नहीं छोड़ूंगा तुझे। छोड़ना नहीं। ये क्या है? मुझे जाने दो। तुमने मंगलसूत्र पहना है? इसने पहना है? बोलो, बोलती क्यों नहीं? हाँ? मुझे यहाँ से ले चलो प्रेम, ले चलो। नहीं निशा, इसे माफ कर दीजिए सासू माँ। इसने आप पर हाथ उठाया, इससे अनजाने में गलती हो गई। माफ कर दीजिए इसे। इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। बच्चों से गलती हो जाती है, बच्चों को माफ कर देने से बड़े छोटे नहीं हो जाते। जरा मुझे बताइए, आपने उस दिन मेरे पिताजी को चप्पल से
चप्पल से मारा था और एक बेटा होने के नाते मैं ये सहन नहीं कर पाया था, इसीलिए जोश में उस दिन मेरा हाथ भी आप पर उठ गया। मुझसे जो गलती हो गई है उसकी सजा आप निशा को मत दीजिए। घर पर आप ही ने कहा कि मैं निशा को उसकी माँ के पास छोड़ा हूं। मैंने उसे उसके माँ के हवाले कर दिया। मैं जानता हूं आपने ऐसा क्यों कहा। आप चाहते थे कि आपका परिवार कभी ना टूटे, इसीलिए उसे निकाल दिया। लेकिन मुझे एक बात का जवाब दीजिए पिताजी, ये जो सामने लड़की खड़ी है, जो आपके बेटे की बीवी है, मेरी जिंदगी है, क्या वो हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है? आप ही तो मेरा घर बसते हुए देखना चाहते थे और अब आप लोग ही उजाड़ रहे हो। राखी बांधती हो ना मुझे, हैं? मुझसे कहती हो कि उस लड़की को चुनूं या आप लोगों को। अगर मैं कहूं कि मुझे चुनो या जीजा जी को, तो तुम मुझे चुनोगी या प्यार करने वाले अपने पति को? बोलो ना दीदी, है कोई जवाब? रिश्तों को तोड़ना आसान नहीं होता। जीजा जी, आप मेरे बहनों के पति हो, लेकिन मैंने आपको जीजा नहीं, हमेशा अपना दोस्त समझा है। जब आपकी बीवियों ने गलत फैसला लिया तो आपने अपने दोस्त का रिश्ता बचाने के लिए उन्हें एक बार भी नहीं टोका। माँ बाप भगवान के समान होते हैं, हमें उनके फैसले के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। हम जुदा हो जाएंगे, ठीक है ना? ठीक है। सासू माँ, निशा का ख्याल रखना। अरे वाह, मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। सच बात तो यह है बेटा, तू और निशा इस परिवार का हिस्सा थे और रहोगे। मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूं, मुझसे गलती हो गई है, हो सके तो मुझे माफ पापा। मैं तो बस ये चाहता था कि तेरा घर बस जाए, तेरे बच्चे हो और उनके साथ मैं भी खेलूं। क्या मैंने गलत सोचा? पापा आप बड़े हैं, बड़े अगर बच्चों से माफी मांगे तो अच्छा नहीं लगता। मैंने एक औरत पर हाथ उठाया। नहीं नहीं, ऐसा मत बोल मेरी यार। मुझे बोलने दे। मुझे अब मेरी गलती का एहसास हो गया है। अपनी बहन जैसी समधन पर हाथ उठाया मैंने सचमुच गलती की है। मुझे माफ कर दो बहन। प्लीज ऐसा मत बोलिए, गलती मेरी भी थी, मुझे माफ कर आपकी दीजिए। नहीं, गलती मेरी थी। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। बेटी यहाँ आओ, रोना बंद कर बेटी, बस सब ठीक हो जाएगा। दामाद जी, बस सब ठीक हो जाएगा।
तुम सिर्फ दामाद नहीं, मेरे बेटे जैसे हो, उससे भी बढ़कर हो। और ये लड़की हमारे हाथों से निकल चुकी है। मुझे माफ कर दीजिए। इसे लेकर जाओ। मुझे नहीं चाहिए। थैंक यू। जाओ बेटी, अपने पति के घर जाओ। अरे सुचित्रा, ये क्या कर रही हो? एक बात बताओ, तुम लोग गौरी देवी को साथ नहीं ले जाओगे? अरे माँ सुनिए, मैं अपनी बीवी को वेडिंग किस देने जा रहा हूँ।